तुम्हें अक्सर ये मशवरा दिया गया होगा कि अगर कोई औरत इंटरेस्टेड नहीं है तो तुम बस पीछे हट जाओ, आगे बढ़ जाओ या फिर अपनी वैल्यू साबित करने के लिए लगातार कोशिश करते रहो। लेकिन यहाँ एक मुश्किल और थोड़ी अनप्लेसेंट बात है। हाँ, यहाँ सच का वो हिस्सा है जो इतना फन नहीं लगता। सच ये है कि औरतें उन मर्दों को याद नहीं करती जिन्हें वो पसंद ही नहीं करती। औरतें उन मर्दों को मिस करती हैं जो उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करना जानते हैं। जब वो उनके सवालों का जवाब देते हैं तो उनके आंसर्स में इमोशनल प्रेजेंस होती है और कभी-कभी उनकी एब्सेंस भी वो प्रेजेंस महसूस करवाती है। ये वीडियो किसी चीज़ी बात, डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स, फेक ट्रिक्स या फेक पिकअप लाइंस के बारे में नहीं है। ये इस बात के बारे में है कि एक औरत के आसपास कैसे बिहेव किया जाए और औरतों की साइकोलॉजी को समझकर कैसे मैच्योर और रिस्पेक्टफुल तरीके से एक्ट किया जाए। आप कैसे सटल तरीके से डीपर लेवल पर अपनी प्रेजेंस बना सकते हैं। आप अपने आप को इस तरह पोजीशन कर सकते हैं कि एक लड़की जिसने शुरू में आपको पसंद नहीं किया था फिर भी खुद को आपके बारे में सोचते हुए पाए जब आप उसके आसपास ना हो। इम्पॉसिबल लगता है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। इनडिफरेंस एक सच है। इनडिफरेंस एक सच है। ये परमानेंट नहीं होती, ये एक रिएक्शन होती है। और अगर आप जानते हैं कि इस रिएक्शन को कैसे फ्लिप करना है तो आप पूरा तरीका बदल सकते हैं जिस तरह एक औरत आपको परसीव करती है। अब इससे पहले कि आप आगे देखें, ये बात समझना जरूरी है। जिस औरत से आप मोहब्बत करते हैं उसे चेज ना करना कोई चाइल्डिश या इमैच्योर परस्यूट नहीं है। बैक करना, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करना या उसके सामने अपनी वर्थ साबित करने के लिए ज्यादा एफर्ट लगाना अट्रैक्शन के लिए सबसे तेज डैमेज करने वाली चीजें होती हैं। ये अट्रैक्शन को खत्म करने के सबसे फास्ट तरीकों में से हैं। जिन मर्दों की औरतें रिस्पेक्ट नहीं करते वो आमतौर पर बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। आखिर वो चीज क्या है जो एक औरत को आपको मिस करने पर मजबूर करती है? ये अक्सर उन चीजों के बिल्कुल ऑपोजिट होती है जो ज्यादातर मर्द करते हैं। बात ये नहीं है कि मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ, बात ये है कि मैं अनफॉरगेटेबल हूँ। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और फाइनली डिज़ायर को कैसे ट्रिगर किया जाता है। यहाँ तक कि वो लड़की भी जो पहले इंटरेस्टेड नहीं थी आपकी तरफ अपनी अटेंशन देना शुरू कर सकती है। और वीडियो के एंड तक आप देखेंगे कि किसी का आपको मिस करना लक की वजह से नहीं होता। ये साइकोलॉजी समझने और गेम को डिफरेंट तरीके से प्ले करने के बारे में होता है। नंबर 1, चेजिंग अट्रैक्शन को कम कर देती है। ये वो बात है जो ज्यादातर मर्द कभी सुनना नहीं चाहते। जितना ज्यादा आप चेज करते हैं उतना ही ज्यादा वो दूर होती जाती है। चेजिंग नेचुरल फील हो सकती है। आप किसी ऐसी चीज की झलक देखते हैं जो आप चाहते हैं, आप उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, जेन्युइन बनने की कोशिश करते हैं और अपनी वर्थ प्रूव करते हैं। लेकिन औरत की साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अक्सर उस चीज के अगेंस्ट चला जाता है जो अट्रैक्शन बनाती है। हर दफा क्यों? क्योंकि इससे पावर का बैलेंस फ्लिप हो जाता है। इसकी जगह कि वो फील करे कि उसके लिए लकी बात है कि आपने उस पर नोटिस लिया, वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगती है जो उसकी अटेंशन के लिए डेस्परेट है। और सच कहें तो कोई भी उस चीज़ को और ज़्यादा नहीं चाहता जो उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो। जब आप कॉन्स्टेंटली किसी को फ़ोन करते हैं, टेक्स्ट करते हैं या इम्प्रेस करने के लिए बार बार सामने आते हैं तो आप उसे इमोशनल ओवर सप्लाई दे रहे होते हैं। बिल्कुल, फिर उसे आपके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं रहती। बिल्कुल, फिर उसे आपके बारे में केयर करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती क्योंकि आपने अपनी प्रेजेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अवेलेबल बना दी होती है। इस बात पर गौर करें। अगर आपको रोज़ाना गिफ्ट्स के तौर पर खाना मिलता रहे तो क्या आप उसे हर दिन उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ कंज्यूम करना चाहेंगे? शायद नहीं। लेकिन जब वो खाना अचानक मिलना बंद हो जाए तो फिर अचानक किसी को एहसास होता है कि वो उसे कितना चाहता था। रिलेशनशिप्स में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। लड़कियां उन मर्दों को मिस नहीं करते जो उन्हें कॉन्स्टेंटली चेस करते रहते हैं। वो उन मर्दों को मिस करती हैं जो स्पेस, मिस्ट्री और इमोशनल रूम क्रिएट करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, चेजिंग आपके बारे में एक और नेगेटिव सिग्नल भी देती है। ये इनसिक्योरिटी शो करती है। ये उसे बताती है कि आप अपनी वैल्यू को इतना स्ट्रांग नहीं समझते कि रुक सके, वेट कर सके और उसे अपनी तरफ आने का मौका दे सके। एक लीकिंग होज या खाली टैंक की तरह इनसिक्योरिटी बहुत तेजी से अट्रैक्शन को कम कर देती है। औरतें उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनके पास चॉइसेस होती हैं, जो दूसरों के टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं और जिनको इंटरेस्ट के लिए डेस्परेट होना नहीं पड़ता। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई लड़की, हट्टा के वो लड़की भी जो शुरू में इंटरेस्टेड नहीं थी, आपको मिस करना शुरू करे, तो पहला रूल सिंपल है, चेजिंग बंद करें। एक स्टेप पीछे हट जाओ। उसे स्पेस दो कि वो आपकी एब्सेंस को नोटिस कर सके। ये साइलेंस कभी कभी 100 टेक्स्ट मैसेजेस से ज्यादा लाउड स्पीक करता है।
अब इमेजिन करें कि आप एक लड़की को दिन में 3 बार टेक्स्ट करते हैं। अगर उसका रिप्लाई शॉर्ट हो और वो दिन में सिर्फ ड्राई जवाब दे, अगर उसका आंसर शॉर्ट हो और ड्राई हो, तो अपनी एफर्ट को डबल मत करें। सेलफोन और टेक्सटिंग से 2 दिन के लिए ब्रेक लें। ज्यादा चांसेस ये है कि वो सोचने लगेगी कि आप कहाँ चले गए। वो आपका प्रोफाइल चेक कर सकती है, आपके बारे में सोच सकती है, या शायद पहले आपको समझने की कोशिश करे। चेज ना करके आपने उसकी क्यूरियोसिटी ग्रो करने के लिए जगह बना दी। नंबर 2, टेक्स्ट के मामले में साइलेंस ज्यादा पावरफुल होता है। ज्यादातर मर्द सोचते हैं कि कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेशन करना ही एक औरत को पसंद आने का तरीका है। वो गुड मॉर्निंग मैसेजेस भेजते हैं, दिन भर चेक इन करते हैं और रात को गुड नाइट मैसेज भेजते हैं। सरफेस पर ये एफर्ट लगता है, लेकिन असल में ये सबसे तेज तरीका होता है कि वो आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दे। क्यों? क्योंकि जब आपके वर्ड्स हमेशा अवेलेबल होते हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन साइलेंस में वेट होता है। ये टेंशन क्रिएट करता है, ये औरत को सोचने पर मजबूर करता है। और फीमेल साइकोलॉजी में क्यूरियोसिटी फेमिलियरिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। जब आप साइलेंट होते हैं तो क्यों उसे सोचने का मौका दे? क्या वो मुझे टेक्स्ट नहीं कर रहा? वो क्या कर रहा है? वो किसके साथ है? यही वंडरिंग एक सीड होता है जो मिसिंग यू का स्टार्ट बन सकता है। ये सच है। अटेंशन एक लिमिटेड और वैल्यूएबल एसेट होनी चाहिए, तभी ये करेंसी की तरह काम करती है। आप इसकी वैल्यू कैसे बरतते हैं? अगर आप हर वक्त टेक्स्ट और कॉल्स देते रहेंगे तो वो इस अटेंशन को पॉकेट चेंज की तरह ट्रीट करेगी। हमेशा अवेलेबल, कभी स्पेशल नहीं। लेकिन जब आप थोड़ी देर के लिए भी होल्ड बैक करते हैं तो पहले से ही अटेंशन रेयर महसूस होने लगती है, और लोग अक्सर वो चीज़ चाहते हैं जो उनके पास इजीली अवेलेबल नहीं होती। अब साइलेंस को इमेच्योरिटी के साथ कंफ्यूज ना करें। ये उसे इग्नोर करने या चाइल्डिश गेम्स खेलने के बारे में नहीं है, ये बैलेंस के बारे में है। ये इस बात को प्रूव करने के बारे में है कि आपकी दुनिया उसके मैसेजेस के गिर्द नहीं घूमती। एक ऐसा मर्द जो कॉन्स्टेंटली चेक इन करने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, सेल्फ अश्योरेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है। इसीलिए वो अपनी सोच को नीचे लाती है और आपकी तरफ ध्यान देने लगती है। तो ये बात याद रखें, कभी कभी एक औरत पर सबसे ज़्यादा पावरफुल इम्पैक्ट किसी चीज़ के कहने से नहीं, बल्कि कुछ भी ना कहने से होता है। साइलेंस को अपना काम करने दें। मान लें आप ऑनलाइन एक लड़की से बात कर रहे हैं। हर दिन वो जवाब देती है और फिर एक दिन वो पहले से कम जवाब देना शुरू कर देती है। हर दिन वो आपको आंसर करती थी और एक दिन वो धीरे धीरे कम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। ज़्यादातर मर्द पैनिक करते हैं और ज़्यादा मैसेजेस भेजने लगते हैं, लेकिन आप इसके बजाय पीछे हट जाते हैं। आप पूरे एक दिन के लिए कोई मैसेज नहीं भेजते, पूरा दिन कोई मैसेज नहीं। फिर क्या होता है? आखिरकार वो उस गैप को नोटिस करती है। वो अपने फ़ोन में आपका नाम देखने की एक्सपेक्टेशन कर सकती है और मुमकिन है कि वो खुद कांटेक्ट इनिशिएट कर दे। जब लोग साइलेंट हो जाते हैं तो इसका इम्पैक्ट कभी कभी उस पैराग्राफ से भी ज़्यादा होता है जो आप लिख सकते थे। नंबर 3, बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत हो। मर्दों की सबसे बड़ी मिस्टेक्स में से एक ये होती है। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले ऐसा फील करते हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि औरतें भी कई बार सिमिलर चीज़ें नोटिस करती हैं। कुछ मर्द समझते हैं कि 24/7 अवेलेबल रहना किसी लड़की को जीत लेगा। आप रूटीन जानते हैं, अगर उसका कॉल आने का चांस हो तो आप अपने दोस्तों के साथ प्लान्स कैंसिल कर देते हैं। आप उसके हर टेक्स्ट का फौरन जवाब देते हैं। दूसरी तरफ जब आप टेक्स्ट करते हैं तो आप इंश्योर करते हैं कि उसे पता हो कि आप हर वक्त उसके लिए अवेलेबल हैं। आप उसका हर वक्त ख्याल रखने की कोशिश करते हैं। पेपर पर ये एफर्ट लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये अट्रैक्शन नहीं बनाता। हकीकत में ये आपको प्रेडिक्टेबल, बोरिंग और सबसे ज़्यादा फॉरगेटेबल बना सकता है। सोचिए, जब आप हमेशा अवेलेबल होते हैं तो कोई चैलेंज नहीं होता, ना टेंशन होती है ना एक्साइटमेंट। वो जानती है कि चाहे कुछ भी हो आप उसके कहने पर हमेशा हाँ कह देंगे। अगर वो बुलाए तो आप हाँ कहेंगे और अपनी हर चीज़ छोड़ देंगे। जब ये ऑब्वियस हो जाता है कि आपको पाना बहुत ईजी है तो आपकी वैल्यू कम महसूस होने लगती है। ये सिर्फ रिलेशनशिप्स के बारे में नहीं, ये ह्यूमन नेचर के बारे में है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करें। याद करें जब आप किसी मीनिंगफुल चीज़ के परस्यूट में थे, शायद एक आइडियल जॉब, एक गोल या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पहले रीच से बाहर लगती थी। सिर्फ इस वजह से कि वो चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं थी, आप उसे और ज़्यादा चाहते थे। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ बिना एफर्ट के आपको मिल जाती है, वो उतनी स्पेशल फील नहीं होती। यही प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। औरतें ऐसे मर्दों को नहीं चाहती जो बस उनके गिर्द ऑर्बिट करते रहें। वो उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जिनके अपनी लाइव्स, अपनी पैशंस और अपनी प्रायोरिटीज़ होती है। कभी कभी मर्द कहते हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। ऐसे मर्द जिन्हें हर काम रोककर अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती।
क्यों? क्योंकि ये इजी होता है कि कोई आपकी अटेंशन पर डिपेंड करे। लेकिन जब आप डेस्परेट नहीं होते तो ये आपकी वैल्यू दिखाता है। ये शो करता है कि आपकी वैल्यू सिर्फ उसकी अटेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तो ये सच है, जितना ज़्यादा इजीली अवेलेबल आप अपने आप को बना देते हैं, उतना ही कम वो आपको मिस करने की ज़रूरत महसूस करती है। लेकिन जब आप अपनी प्रेजेंस का इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जब आप दिखाते हैं कि आपकी दुनिया डेटिंग के मामले में सिर्फ उसके गिर्द नहीं घूमती, तब उसे लगना शुरू होता है कि शायद वो आपको लूज कर रही है। और यही वो वक्त होता है जब मिसिंग स्टार्ट होती है। नंबर 4, मिस्ट्री अक्सर कंप्लीट ऑनेस्टी से ज़्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करती है। ये बात हम सबने सुनी है कि ऑनेस्ट होना बेस्ट होता है, और बिल्कुल रिलेशनशिप्स में ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अगर बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सब कुछ रिवील कर दिया जाए तो अट्रैक्शन कम हो सकती है। बहुत जल्दी कंप्लीट ऑनेस्टी कभी कभी स्पार्क को ख़त्म कर देती है। ज़्यादातर मर्द समझते हैं कि अगर वो अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख दें तो वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। वो बैठकर हर चीज़ डिस्कस कर देते हैं, हर थॉट, हर प्लान, हर फीलिंग। उन्हें लगता है कि वो कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन असल में वो उस मिस्ट्री को हटा रहे होते हैं जो एक औरत की अटेंशन होल्ड करती है। अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होती, ये इमोशनल होती है, और इमोशंस को स्टिर करने वाली सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ों में से एक क्यूरियोसिटी होती है। अगर एक औरत आपको पूरी तरह समझ नहीं पाती तो वो ब्लैंक्स खुद फिल करना शुरू कर देती है। वो सोचती है वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या चीज़ उसे इतना फोकस्ड या थॉटफुल बना रही है। यही वंडरिंग उसके इंटरेस्ट का पार्ट बन सकती है। लेकिन जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो आप बिगिनिंग से ही एक ओपन बुक बन जाते हैं। फिर उसके इमेजिनेशन के लिए कुछ नहीं बचता, और जब इमेजिन करने के लिए कुछ नहीं बचता तो चेस का स्पार्क भी कम हो जाता है। अपनी फेवरेट फिल्म्स, सीरीज या बुक्स के बारे में सोचिए। उन्हें इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? सस्पेंस, अननोन। अगर स्टोरी के पहले 5 मिनट्स में ही सब कुछ रिवील हो जाए तो शायद आप उसे कंटिन्यू ना करें। औरतें भी कई बार मर्दों के मामले में ऐसा ही फील करती हैं। एक ऐसा मर्द जो हमेशा एक्सप्लेन करता रहे कि वो क्या फील कर रहा है, क्या कर रहा है और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो सस्पेंस को ख़त्म कर देता है। और सस्पेंस के बगैर थ्रिल नहीं होता। सच ये है कि मिस्ट्री वैल्यू क्रिएट करती है। जब आप हर चीज़ फौरन रिवील नहीं करते तो आप उसे अटेंशन देने पर मजबूर नहीं करते, बल्कि उसके अंदर नेचुरली अटेंशन जगाते हैं। आप उसे सोचने का मौका देते हैं। आपकी नॉन प्रेजेंस में भी वो आपके बारे में सोच सकती है, और यही सीक्रेट है। आपको मिस करना हार्ट से पहले माइंड में स्टार्ट होता है। तो हाँ, ऑनेस्टी की अपनी जगह है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई औरत, हट्टा के वो भी जो पहले इंटरेस्टेड नहीं थी, आपको मिस करे और आपकी कंपनी चाहे, तो ये याद रखें, सिर्फ वो चीज़ नहीं जो आप कहते हैं, उसे आपको मिस करवाती है। कभी कभी वो चीज़ भी होती है जो आप नहीं कहते। नंबर 5, उसकी अटेंशन के लिए कॉम्पीट मत करें। बहुत से मर्द एक साइकिल में फंस जाते हैं जहां वो लड़की की अटेंशन के लिए कॉम्पीट करने लगते हैं। वो उसकी पिक्चर देखते हैं और फौरन कमेंट करने भाग जाते हैं। वो सबसे पहले कमेंट करना चाहते हैं। वो नोटिस करते हैं कि उसके आसपास दूसरे लोग भी हैं, और अचानक उन्हें लगता है कि उन्हें उन सब से बेहतर दिखना है। वो सोचते हैं कि अगर वो ज़्यादा लाउड, ज़्यादा फ़नी या ज़्यादा अवेलेबल हो गए तो वो फाइनली उनकी वैल्यू देख लेगी। सीधी बात यह है कि ये अप्रोच स्ट्रॉन्ग नहीं लगती, और ये दूर से ही नज़र आ जाती है। यहाँ रियलिटी ये है, अगर आप ऑलरेडी उसकी अटेंशन के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं तो आप अपनी पोजीशन वीक कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट मर्द कॉम्पीट नहीं करते, वो अट्रैक्ट करते हैं। ऐसा मर्द जो अपनी वर्थ जानता है, इस बात की फिक्र नहीं करता कि और कौन उसे अटेंशन दे रहा है, कौन उसे टेक्स्ट कर रहा है, या कौन उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। वो जानता है कि उसकी वैल्यू सेल्फ एविडेंट है। अगर वो इसे नहीं देख पाती तो ये उसका लॉस है। यही वो जगह है जहां ज़्यादातर मर्दों को वेकअप कॉल की ज़रूरत होती है। औरतें को पेडिस्टल पर रखना बंद करे, ऐसा बिहेव करना बंद करे जैसे उसकी अटेंशन कोई ट्रॉफी हो जिसके लिए आपको फाइट करनी पड़े। ये माइंडसेट आपको डेस्परेट दिखाता है, और डेस्परेशन कभी रिस्पेक्ट नहीं जीतती। रियलिटी ये है कि जितना ज़्यादा आप परस्यू करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो विड्रॉ करती है, और जितना ज़्यादा आप उसकी अटेंशन के लिए कम्पीट करते हैं, उतना ही ज़्यादा वो अपनी अटेंशन किसी और को दे सकती है। अक्सर उस मर्द को जो इतनी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहा होता। औरतें उन मर्दों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जो डिमांड क्रिएट करते हैं, ना कि उन मर्दों की तरफ जो अटेंशन के लिए बेग करते हैं। जिस मोमेंट आप compete करना बंद कर देते हैं और अपने आप को प्राइस की तरह ट्रीट करना शुरू करते हैं, उसकी पूरी परसेप्शन चेंज होने लगती है। वो समझने लगती है कि आपका टाइम, आपकी अटेंशन और आपकी एफर्ट फ्री नहीं है। फिर वो उन चीज़ों को और ज़्यादा वैल्यू देने लगती है। तो यहाँ एडवाइस सिंपल है, वेक अप मैन।
अगर आप अभी तक किसी लड़की को विन ओवर करने के लिए उसकी अटेंशन के पीछे भाग रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली उसे बता रहे हैं कि वो आपसे ऊपर है। स्क्रिप्ट फ्लिप करो, आप स्टैंडर्ड हो। आपका वक्त और आपकी अटेंशन वो चीज़ है जिसके लिए एफर्ट होना चाहिए। नंबर 6, कॉन्फिडेंस लव से ज़्यादा एडिक्टिव होती है। ये एक हार्श रियलिटी है जो बहुत से मर्दों को फेस करनी पड़ती है। औरतें पहले लव से अट्रैक्ट नहीं होते, वो कॉन्फिडेंस से अट्रैक्ट होती हैं। आप उसे अफेक्शन दे सकते हैं, आप लॉन्ग पैराग्राफ्स लिख सकते हैं, आप उसे इम्प्रेस करने के लिए हर पॉसिबल एफर्ट कर सकते हैं, आप अपनी लव प्रूव करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो स्पार्क फील नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस के बगैर लव वीकनेस जैसी लग सकती है, और वीकनेस अट्रैक्शन क्रिएट नहीं करती। कॉन्फिडेंस दूसरी तरफ मैग्नेटिक होती है। ये वो चार्म है जो लोगों को रुक कर नोटिस करने पर मजबूर करता है। ये ब्रैगिंग के बारे में नहीं है, ये अपने आप को सबसे सुपीरियर समझने के बारे में भी नहीं है। रियल कॉन्फिडेंस साइलेंट होती है। ये आपके बोलने के तरीके में होती है, आपके अपीयरेंस में होती है, आपके जेस्चर्स में होती है, आपके वॉक और लाइफ हैंडल करने के तरीके में होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये इस बात में होती है कि आप कॉन्स्टेंटली अप्रूवल सीख नहीं करते। सोचिए, आपने कितनी दफ़ा देखा होगा कि एक औरत किसी ऐसे मर्द की तरफ अट्रैक्ट होती है जो शायद सबसे ज़्यादा फ्रेंडली या बेस्ट लुकिंग नहीं होता, लेकिन उसके अंदर अनशेकेबल सेल्फ बिलीफ होता है। ये एक्सीडेंट नहीं होता। अक्सर औरतें स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और लीडरशिप जैसे ट्रेट्स पर रिस्पॉन्ड करती हैं। लव उसे स्माइल करा सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस उसके अंदर डीपर अट्रैक्शन क्रिएट कर सकती है। यहीं पर ज़्यादातर मर्द फेल होते हैं। वो कॉन्फिडेंस और सिर्फ वर्ड्स के दरमियान फ़र्क नहीं समझते। कॉन्फिडेंस वर्ड्स नहीं होती, कॉन्फिडेंस एक्शन होती है। ये हेजिटेशन के बगैर डिसीजन मेकिंग होती है। ये अपनी पोजीशन पर स्टैंड लेना होता है। ये प्लीज़ करने के लिए अपनी बाउंड्रीज फोल्ड ना करना होता है। ये इस बात में कंफर्ट होता है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं मिल रही तो आप वॉक अवे कर सकते हैं। ऐसी सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ किसी औरत को आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती, ये आपको अनफॉरगेटेबल बना देती है। अब वेकअप कॉल ये है, ये सोचना बंद करो कि सिर्फ लव ही उसे आपको मिस करवा देगा। कॉन्फिडेंस के बगैर लव डिपेंडेंसी बन सकती है, और डिपेंडेंसी अट्रैक्टिव नहीं होती। कॉन्फिडेंस वो चीज़ है जो उसके माइंड में आपके जाने के बाद भी रहती है। यही वो चीज़ है जो उसे रात को भी सोचने पर मजबूर कर सकती है। यही वो चीज़ है जो उसे आपको मिस करवा सकती है, चाहे वो खुद इस बात को एक्सेप्ट ना करे। नंबर 7, उसे फील होने दे कि वो आपको लूज कर सकती है। जब एक औरत किसी मर्द को मिस करती है तो अक्सर उसके पीछे सबसे स्ट्रांग फीलिंग ये होती है कि वो उसे खो सकती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते जो गारंटीड हो, वो उस चीज़ की वैल्यू करते हैं जो वो लूज कर सकते हैं। और बहुत से मर्द यही गलती करते हैं, वो अपने आप को परमानेंट बना देते हैं इवन बिफोर उनकी वैल्यू अप्रिशिएट की जाए। सक ये है, अगर उसे पता है कि आप हमेशा वही रहेंगे चाहे कुछ भी हो, तो उसके पास आपको परस्यू करने की कोई वजह नहीं होती, आपको अप्रिशिएट करने की कोई अर्जेंसी नहीं होती, और आपको मिस करने की भी कोई स्ट्रांग रीज़न नहीं होती। लेकिन जिस मोमेंट उसे फील होता है कि आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है और आप हर वक्त अवेलेबल नहीं हैं, कुछ चेंज होता है। वो अपने आप से सवाल करना शुरू करती है, क्या वो दूर जा रहा है? क्या कोई और उसकी अटेंशन ले रही है? क्या मैंने अपना चांस लूज कर दिया? ये फियर पावरफुल होता है, ये डिज़ायर को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन यहाँ क्लियर रहना ज़रूरी है, ये मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में है। आप उसे डिसीव नहीं कर रहे कि आप जा रहे हैं, आप सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ रियल है और वो सिर्फ उसके गिर्द रिवॉल्व नहीं करती। आप ये शो करते हैं कि अगर वो आपकी वैल्यू नहीं करती तो दुनिया में और लोग भी हैं जो आपकी वैल्यू करेंगे, और यही रियलाइजेशन उसे आपकी एब्सेंस फील करवाती है। तो लेसन सिंपल है, अपने आप को गारंटी बनाना बंद करो, वॉक अवे करने के लिए रेडी रहो, उसे साइलेंस एक्सपीरियंस करने दो, उसे ये सोचने का चांस दो कि लाइफ आपके बगैर कैसी होगी। वो आपको सबसे ज्यादा तब मिस करेगी जब उसे फील होगा कि आप वाकई दूर जा सकते हैं। क्योंकि किसी इंसान के लिए ये फीलिंग पेनफुल होती है कि उसके पास एक अच्छा कनेक्शन था लेकिन उसने उसे वैल्यू नहीं दी। बॉटम लाइन ये है, और ये थोड़ी अनकंफर्टेबल बात हो सकती है, सिर्फ नाइस होना इनफ नहीं होता। अक्सर लोग उस इंसान को मिस करते हैं जो स्ट्रांग होता है, अपनी बाउंड्रीज रखता है और ज़रूरत पर पीछे हट सकता है। ये सैड रियलिटी है जो बहुत से मर्द सुनना नहीं चाहते। आप दुनिया के काइंडेस्ट और मोस्ट लविंग गाय हो सकते हैं, लेकिन अगर आप स्पेस क्रिएट करना नहीं जानते तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगी, वो आपको फॉरगेट कर सकती है। और जो मर्द अपनी रिस्पेक्ट रखता है वो बेग नहीं करता, वही मर्द आखिर में रिस्पेक्ट गेन करता है।
तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं? क्या आपने कभी किसी को चेस करना बंद किया और फिर वो खुद आपकी तरफ ड्रॉन होने लगी? अपनी स्टोरी नीचे शेयर करें, मैं उन्हें खुद रीड करना पसंद करूंगा। मैं आपके साथ एंगेज करना चाहता हूँ, फीडबैक देना चाहता हूँ और शायद आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि अपनी सिचुएशन को कैसे बेटर हैंडल किया जा सकता है। याद रखें, ये चैनल सिर्फ मेरी बात करने के बारे में नहीं है, ये एक कम्युनिटी बिल्ड करने के बारे में है। ऐसी कम्युनिटी जहां मर्द फीमेल साइकोलॉजी को समझे और उसे रिस्पेक्ट के साथ अप्लाई करें। रिस्पेक्ट लूज ना करें, बल्कि गेन करें। और इससे पहले कि हम एंड करें, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट थॉट के साथ लीव करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्यों किसी औरत को बहुत जल्दी अपनी फुल लॉयल्टी देना कभी कभी वो फैक्टर बन सकता है जो उसे दूर कर देता है। तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।